हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक हम लोगों ने बौद्ध एवं जैन धर्म को शुरू कर रखा था। उसी के अंदर हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे उनको डिस्कस किया था। तो उन्हीं के आगे जो क्वेश्चंस कल हमारे बच गए थे उनको आगे डिस्कस कर रहे हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड है। देखिए क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य के रोमिनदेवी स्तंभ से, रोमिनदेवी स्तंभ, तो अशोक मौर्य का स्तंभ है रोमिनदेवी स्तंभ, तो इससे इसको अंकित किया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। और 20 राज्याभिषेक के 20 साल बाद में अशोक जो है लुम्बिनी ग्राम में गया था और वहाँ पर उसने एक पत्थर की दीवार और शिला स्तंभ खड़ा किया और जो लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर जो होता था, टैक्स जो होता था, उसको घटा करके 1/8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। शुद्धोधन उनके पिता का नाम था, लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ था और महामाया इनकी माता थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगृह में किया गया था प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन। और अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, अजातशत्रु के समय ध्यान रहेगा, यानी कि मगध का सम्राट अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन ही माना जाएगा। और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? तो 5वीं बौद्ध परिषद थी, उसका आयोजन हर्ष ने किया था। कन्नौज का शासक हर्ष, जो थानेसर भी अपनी राजधानी कई बार रखी थी, उस काफ़ी समय तक थानेसर के राजधानी मान करके इन्होंने अपना राजकाज चलाया था। तो यही कन्नौज से उस टाइम के राजधानी उनकी होती थी कन्नौज, और यहाँ पर इन्होंने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। 3री बौद्ध परिषद जो अशोक के समय और कनिष्क के समय 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। प्रथम अजातशत्रु के समय हुई थी, हमने पढ़ा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में बैशाख पूर्णिमा की रात को जो सिद्धार्थ हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनसे उनका नाम बुद्ध विख्यात हो गया। बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है इनमें से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है उपनिषद और आरण्यक की बात करें तो ये वैदिक साहित्य या हमारा सनातन धर्म का जो पुराना साहित्य है उससे रिलेटेड है। ये अंग है जो जैन साहित्य से संबंधित है। तो इसके अंदर त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य माना जाता है। तो ये बौद्ध साहित्य के अंग है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक या ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जो है जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को जोड़कर अपना प्रभाव छोड़ा। ये 2 वर्ग कौन थे? तो क्षत्रिय और शूद्र, जो उस टाइम में माना जाता था कि इनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, तो उनको भगवान बुद्ध ने, या फिर हम बात करें बौद्ध धर्म ने, अपने साथ जोड़ा। नेक्स्ट है अपने पास, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन सारनाथ, काशी जिसको वाराणसी कहते हैं, वहाँ पर अपना जो अपना उपदेश जो है बुद्ध ने दिया था। ऋषि पत्तनम उस टाइम में उनको कहा जाता था जगह को उसको। और बौद्ध ग्रंथों में से धर्म चक्र प्रवर्तन जो प्रथम उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। और बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास रखता है? तो बौद्ध धर्म अगर भगवान बुद्ध के शुरुआती जीवन से ही देखें तो वहीं से इनके जो मत है वो निकल कर सामने आते हैं कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। दुखों का कारण हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो है, और अगर इच्छाओं पर हम काबू पा लें तो जो जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी चीज़ें थी। तो ये हमारा ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक रहेंगे। ये देखिए, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी, यानी कि ईश्वर में और आत्मा में विश्वास रखने वाले नहीं थे। इनका सीधा सा मत था कि अगर आपके मन में विकार भरे हुए हैं, मन में भांति भांति की इच्छाएं आपके हैं,
तो आप लोग स्वर्ग को या फिर जिस इसके अंदर जो कहा गया था निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही बात अगर हम ईश्वर के हिसाब से बात करें तो यही वहाँ से निकल के आती है कि अगर ईश्वर के अंदर अटूट श्रद्धा रहेगी तो मन के अंदर जो विकार है, जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो नहीं जागेंगी। तो अगर ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं तो सीधी सी बात है, अगर ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर हमारा बौद्ध धर्म के हिसाब से अगर हमारा ईश्वर में विश्वास नहीं है तो अपने मन की इच्छाओं पर भी विश्वास नहीं करेंगे हम लोग। यानी कि जो ईश्वर को छोड़ सकता है वो इंसान अगर चाहे तो अपने कुछ भी जीवन से छोड़ सकता है। तो यानी कि वो इंसान जो है अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर सकता है, ऐसा माना जाता था बुद्ध के टाइम में। तो यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये बौद्ध धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो कहाँ प्रकट हुए थे? बुद्ध काल के अंदर अपने को धातु से बने सिक्के। ये धातु जो है हड़प्पा काल में भी मिली है अपने को, सोना चांदी तांबा कांसा, लेकिन सिक्के इनके सबसे पहले बुद्ध काल के अंदर मिले। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चन है, अगर वो आप लोग देखना चाहे तो हमारी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो इसकी डिटेल क्या कहता है? प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमारक या आहत सिक्के उनको कहा जाता है। आहत का मतलब आप लोग समझते हैं, किसी चीज़ के ऊपर अगर प्रहार करते हैं तो उस हमने देखा होगा शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो आहत हो जाना, यानी कि किसी चीज़ को घायल कर देना, ये निकल के आता है, यानी कि किसी के ऊपर अपनी छाप छोड़ देना। तो ये आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर ठप्पा मारकर चिन्ह अंकित किए जाते थे। मगध से मैसूर और तक्षशिला से मगध तक ये सिक्के मिले हैं अपने को। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो पाली के अंदर इनकी रचना की गई थी। पाली जो उस टाइम की जनसाधारण की भाषा थी, जो संस्कृत का ही एक जो सुधरा हुआ रूप, यानी कि आसान, जिस संस्कृत का आसान रूप जो हम कह सकते हैं वो पाली था, या हम कह सकते हैं कि विकृत रूप पाली, जिसके अंदर कुछ एक वर्ड आसान आसान जोड़ करके आम लोगों के जीवन में भी जिसको बढ़ाया जा सके, उसको पाली भाषा उस टाइम में बोली जाता है। तो उस पाली भाषा के अंदर उस टाइम में बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई और उसके बाद में धीरे धीरे इनको संस्कृत के अंदर भी कन्वर्ट किया गया। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो ये ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, पाली के अंदर ये थे। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो सबसे बाद में कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना की गई, ये पूछ रहा है। तो ये वामसातपाकसिनी, ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये नाम मैं बता देता हूँ। वामसातपाकसिनी ये जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, इसको सबसे बाद में लिखा गया था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो बुल, घोड़ा, ये सारे एक दो चिन्ह और हैं, इनका बुद्ध के जीवन से संबंध है। तो देखते हैं, बुल का संबंध जो है इसके अंदर जन्म से माना जाएगा। बुल या कमल जो है जन्म के इसमें, और घोड़ा जो है उनके गृह त्याग से रिलेटेड है, ये आगे दिए हुए डिटेल। घोड़ा गृह त्याग से, पीपल या बोधि वृक्ष जो है ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से, एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से माना जाएगा। ये एक जो PDF का पेज है इसके अंदर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप लोग टेंशन ना कीजिए, आगे की वीडियो आपको क्लियर दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, बुद्ध को प्रबोध कहाँ हुआ, यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बुद्ध अपने बोध गया के अंदर पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति या प्रबोध की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न ये कहलाते हैं। और ये संघ जो है इसका निर्माण 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बना करके बुद्ध ने किया था। तो यही कहता है कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म, संघ है। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। और बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ये इनका प्रमुख श्लोक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, इच्छा सब कष्टों का कारण है, अगर इच्छाओं पर काबू पा लें तो निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने बौद्ध धर्म के अंदर पढ़ी है, तो ये बौद्ध धर्म इसका प्रचार करने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना। तो अर्धगोलाकार जो संरचना है वो स्तूप कहलाती है, मतलब कि जो झोंपड़ी के टाइप से या फिर हम कहीं कुछ एक मंदिर जो है या फिर गुरुद्वारे जो हैं इस टाइप के बने होते हैं, तो अर्धगोलाकार ऊपर से गुंबद बनाया हुआ, तो वो हमारे पास स्तूप रहेगा बौद्ध धर्म के हिसाब से देखें तो। इस स्तूप को कहीं कहीं चैत्य भी कहा गया है, ध्यान रहेगा, चैत्य स्तूप को ही कहते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाना चाहिए था कि बुद्ध का समकालीन नहीं था, क्योंकि उदयन, प्रसेनजीत, बिंबिसार और अजातशत्रु ये चार जो थे शासक बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन जो महापद्मानंद है ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे। तो इसके अंदर ये शुरू वाले 3 ऑप्शन के हिसाब से तो बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग है। तो यही इसका आंसर रहेगा कि अगर बुद्ध के समकालीन नहीं थे पूछा जाए तो महापद्मानंद इसकी आंसर होगा। इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है एसएससी ने, यानी कि इसका ग्रेस पॉइंट उस टाइम में मल्टीटास्किंग की जो परीक्षा हुई थी एमटीएस की उसके अंदर मिला था। तो ये डिटेल में भी यही कहा गया है, महापद्मानंद जो है बुद्ध के समकालीन नहीं थे। बाकी कौशल नरेश, प्रसेनजीत, उदयन, वत्सराज, अजातशत्रु, बिंबिसार ये तो बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु जो है अपने 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और क्या बोलते हैं इसको, जो कुशीनगर, हाँ कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। ये कुशीनगर गांव का नाम याद नहीं आ रहा था, जगह जो है यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान रहेगा, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। कौन सा स्थान बौद्ध या गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो ये सारनाथ, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, ये सारी चीज़ें बुद्ध से संबंधित है। लेकिन जो पावापुरी है ये बुद्ध से संबंधित नहीं है, ये जो जैन धर्म से अपने संबंधित है। ध्यान रहेगा, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनकी यहाँ पर पावापुरी के अंदर मृत्यु हुई थी। तो ये पावापुरी इनसे बुद्ध से संबंधित नहीं है। 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ। बैसाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम या सारनाथ, काशी का जो आज के टाइम में वाराणसी का जो जगह है उसके अंदर उन्होंने उपदेश दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और जो अपने को पावापुरी जो राजगृह उस टाइम का था उसकी जो जगह दी हुई है वो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की मृत्यु का जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो अगर सीधा सा देखें तो बौद्ध और जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो बुद्ध के युग में ही आएगा यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से, और फिर भी जो विशिष्ट पहचान की बात करें तो गौतम बुद्ध के युग में ही ये आएगा आंसर। अगर आप लोग टॉपिक के हिसाब से देखें तो सीधा भी आंसर बता सकते हैं कि बुद्ध के युग में ही होगा, क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड बातें चल रही है। लेकिन क्या कहता है, बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, यानी कि इस ग्रंथ में उस टाइम के कौन कौन से राज्य थे उनकी जानकारी प्राप्त होती है, और जिनके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो इनके अंदर जो है क्षत्रिय जो है विशिष्ट पहचान बुद्ध के युग के ही रहेंगे। महावीर कौन थे? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, 24वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे। भारत के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया। बुद्ध
जो जैन धर्म का सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, उसके अंदर जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी हुई है। इससे पहले जैन धर्म का कोई भी ग्रंथ नहीं था, इसलिए उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था उस टाइम तक। लेकिन महावीर स्वामी के बाद में उनको जैन का नाम दिया गया। तो देखते हैं क्या आता है इसकी डिटेल में। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव या आदिनाथ जिनको हम बोलते हैं वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अभी ऊपर बताया था जो महावीर थे, लेकिन प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म को शुरू करने वाले थे ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर ही रहेंगे क्योंकि इनके टाइम में ही जैन धर्म को ज़्यादा बढ़ावा मिला था। तो ऋषभदेव का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अभी हमने बात की थी, क्योंकि यहाँ तक इनकी कोई शिक्षाएं लिखित रूप में कोई भी इनका ग्रंथ नहीं था जैन धर्म का। लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं के विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें। ये तीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं, बाकी सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, यानी कि इनकी मृत्यु महावीर जी की कहाँ हुई थी। तो ये हमने अभी ऊपर किया था, पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन श्रवण बेलगोला जो है एग्जैक्ट जगह थी। तो ऑप्शन क्या कहता है, वर्धमान महावीर ने पावापुरी के अंदर निर्वाण प्राप्त किया था। सॉरी, जो ये श्रवण बेलगोला है ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवण बेलगोला के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रहेगा आपको। और पावापुरी जो है महावीर स्वामी ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो क्या कहता है, वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी के अंदर महापरिनिर्वाण या मृत्यु इनकी यहाँ पर हुई थी। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें पार्श्वनाथ आदिनाथ प्रथम जैन जो तीर्थंकर थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को हम लोग देखे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वन लाइनर क्वेश्चन थे उनमें हमने देखा था, इनको अंग कहा जाता है। वेद और आर्य सूत्र जो है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। तो ये ध्यान रहेगा। तो अंग जो है इसको कहा जाता है। आगम का भी आ जाए तो आगम, इनको टोटली जो सारे इकट्ठे मिला करके बात करें तो आगम, और अलग अलग इनके 12 अंग हैं, 12 उपांग है, इस तरीके से। तो ये नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो ये चंद्रगुप्त जो मौर्य अपने पास है ये आएंगे। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद। और चंद्रगुप्त जो है इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। इनकी मृत्यु जो अभी ऊपर श्रवण बेलगोला था वहाँ हुई थी, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसका सी ऑप्शन आंसर रहेगा। देखते हैं इसकी डिटेल क्या कहना चाहता है ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो ध्यान रहेगा ये पॉइंट। श्रवण बेलगोला जो है चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर मृत्यु हुई थी और जैन धर्म इन्होंने भद्रबाहु से दीक्षा लेकर ग्रहण किया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला ये जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है। यहाँ गौतमेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। तो ये आज के 29 क्वेश्चंस और इनकी डिटेल के अंदर कुछ एक और भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आज की वीडियो थी अपनी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए।
अपने घर में रहिए, बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, माता पिता का कहना मानिए। और आज की वीडियो के साथ बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।